बड़े ख़ास आदमी है, दिखते आम है लेकिन है नहीं कुछ। थैंक यू, शुक्रिया। क्योंकि पंजाबी आदमी की ना कहीं हिंदी में भी पंजाबी दिखी जाती है आपको। हमारी तो एड़ियाँ भी घिस गई हमारे के अंदर। मुझे पता है मैं एक्शन करूँगा, मेरी अपनी हंसी निकल जाएगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो इस फिल्म के लिए मेरे पास एक मोटिवेशन थी कि यार मुझे एक ऐसा किरदार निभाने को मिल रहा है, और बाकी टीवी पे तो काम कर ही रहे हैं। ये है जो आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन देती हैं ऐसी चीज़ें। Three supremely talented individuals, when they come together, they create magic. I have seen the trailer of this film, and you may be wondering why should a political journalist interview people who are in the world of entertainment, but they are defining cinema in their own way. We have with us a critically acclaimed filmmaker, Nandita Das, an outstanding comedian in Kapil Sharma, and a super talented actor, Shahana Goswami. Really appreciate your time. Thank you so much. Thank you, Maria. Why should I watch this film after spending my money and my time? I agree. It's precious, both your money and your time. I would say if there is any kind of disturbance in you, if you are uncomfortable with growing disparities around you, if you sometimes understand that you are more privileged than many others, if you feel I want to know more about the world I live in, if you feel I want to watch an engaging story that is an immersive experience, then you should watch it. That's a reason strong enough. Kapil Sharma, from a comedian to a depiction of this nature, many would say it's a very ordinary life told by an extraordinary person such as you. क्यों सोचा कि मानस का किरदार करना चाहिए? जैसे आज आपने पॉलिटिकल इंटरव्यू छोड़ के आज आप फिल्म वालों की इंटरव्यू कर रही हैं। लाइफ में कभी कभी अलग चीज़ें करते तो मज़ा आता है। हालांकि ये मेरे जो फैंस हैं जो इतने सालों से मोहब्बत दे रहे हैं, उनके लिए ये अलग चीज़ होगी, लेकिन मेरे लिए ये दुनिया अलग नहीं थी। तो मुझे लगा कि अच्छा है, हम जैसे लोगों के लिए भी कोई, आज ठीक है हम अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन जब हम भी छोटे छोटे काम करते थे तो कभी किसी ने ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई कि किसी को पड़ी नहीं है कि हमें क्या लेना देना, कोई मेहनत कर रहा है ठीक है। पर मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में ही, और हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में ही, ज़्यादातर क्लास वही है जो बहुत मेहनत करते हैं शायद। और स्पेशली मैं जो इनकी बात करता हूँ, जो हमने पंजाब में देखते थे, एक चौक होता था, वहाँ पे रोज़ आके मजदूर बैठ जाते थे, और वो एक पर्टिकुलर जगह होती थी जहाँ से वो लेके जाते थे उनको। तो वहाँ पे भी कभी होता था कि 10 मजदूर बैठे हुए, किसी को 4 चाहिए, तो वहाँ पे ना एक छोटी छोटी चीज़ें जो हम देखते हैं कि अगर 150 रुपये दिहाड़ी का, तो भाजी मैंने 120 दो, मैं चलता। तो वो मैंने ना कहीं वो देखे ऐसे। हाँ, आई एम श्योर हर जगह होता है। सो मैम ने जब ये कहानी सुनाई मुझे, तो मुझे लगा कि यार ये दिल वाली चीज़ है, क्योंकि ये इनके बारे में जो मेरी राय है इनके मिलने से पहले की, दिख जाता है आपको, है ना, एज एन एक्टर भी और एज एन डायरेक्टर। मुझे लगा ये दिल से ही काम करती हैं। पैसा कमाना होता तो शायद साल में 2-3 बनाती, ये आती हैं 5-10 साल बाद कुछ चीज़ सोच के, दिल में अपनी दुनिया में डूबी रहती हैं। टीवी भी नहीं रखा इन्होंने घर पे। तो मुझे लगा कि ऐसे किसी इंसान के साथ, विजनरी इंसान के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, तो कभी भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। सो मैंने भी जैसे आई लपक ली मैंने। आपने इनको क्यों चुना? बड़े ख़ास आदमी है, दिखते आम है लेकिन है नहीं। मतलब मैं तो इनके बारे में टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा जानती नहीं थी, शो नहीं देखा था, पर अब शायद जितने सारे जो व्यूअर्स जो पागल होते रहते हैं ना इनके बारे में, उनसे ज़्यादा मैं पहचान गई हूँ इन्हें। सो नाउ दे शुड ऑल बी जेलस ऑफ मी, क्योंकि हमने समय साथ बिताया है, फिल्म पे भी, उसके बाद फेस्टिवल्स में भी गए, अब भी प्रमोशंस में भी। आई थिंक मतलब हम 26 साल में इस इंडस्ट्री के पेरिफेरी में रही हूँ। I've seen many people grow, I've seen many people from the scratch, I've seen many people take themselves very seriously, I've seen the ups and downs, and I really think there are few who we see this rags and riches story. That's all you are seeing on the surface. This ordinary man struggled, now he's this big, host, comedian, etc. शोहरत बहुत हो गई है, पैसा हो गया. That's not all. I think he's very rooted. He connects with people. If you see his stuff, you will know that there is something. When the kind of people you surround yourself with. Absolutely. और उनसे आप किस तरह से बात करते हैं, वो किस तरह के इंसान हैं, इनकी बीवी, इनकी मम्मी, मतलब इनके दोस्त पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं, आउट ऑफ द वुडवर्क्स। कहीं भी जाओ इनका, ये मेरे बचपन का दोस्त है, ये मेरी क्लास में पढ़ता था, ये मेरे इसमें। So what are the kind of people you're attracting around you tells you a lot about the person. Absolutely. So I'm now an admirer and a
friend of his for more reasons than just the show. थैंक यू, शुक्रिया. And you were this extremely difficult person. I mean, you depicted the modern day woman in many ways in that web series, and I watched it very closely because you showcase what many girls today are. Right. And now Pratima. which is another kind of many girls reality. I think as an actor, I think हम सबको, at least मेरे लिए, it was always the fact that you can become someone else, that you can be in someone else's shoes. And I think when a story is well written, well told, when the character is written in a way that their journey becomes something that you can immerse yourself into, it's very easy to start playing that part. If your heart and your mind and your curiosity is open, which I am as a person, Shana, I'm- you used a very interesting word, empathy. yes. This movie is about that empathy. If you have that Absolutely. empathy, then I think we you all will- have it. You, I think you will it's- relish this film. I think Yeah. it's something, it's like the abs that we all have below our stomach, what layer of कितना मतलब कितनी चर्बी आई है उससे फर्क नहीं पड़ता. abs तो नीचे सबके है, दिल सबका है, वो कितना उस पे जंग लगा है ऊपर, वो that's the only thing. But everybody is, like she said, Yeah, they're all waiting inherently. to feel. At the end of the day, society, community, human being as a concept is just waiting to feel connected. Art, everything is to try to bring us back to that feeling, to that sense of community, to that connect with your own emotions. So that's, I think, what this film does as a story. And then now having seen it, I feel like Nandita has done a fabulous job of honing it all together and keeping that narrative and that emotion perfectly in balance in that storytelling. एंड किस तरह का रिसर्च किया आपने? क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी स्टोरी अपनी शेयर की है, मैंने इंटरव्यूज पढ़ा है, उसमें आपने बताया था कि योर वाइफ हैड ऑर्डर्ड अ केक. सच्ची बताऊं, मैंने रिसर्च नहीं की. मेरे पास अपना खुद का डाटा इतना है ना, क्योंकि हम सब ये करते हुए आए हैं. क्योंकि टीवी पे तो बहुत देर बाद चांस मिला कुछ करने का. उससे पहले छोटे छोटे काम तो करते रहे हम सब. और आप जब सड़क पे निकलते हो, आपकी आंखें खुली हैं, कान सुन रहे हैं, ये सब दुनिया आप देखते ही हो. सो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, सच बताऊं तो. हाँ, लैंग्वेज नहीं थी मेरे लिए बोलने के लिए नॉर्मली, क्योंकि पंजाबी आदमी की ना कहीं हिंदी में भी पंजाबी दिखी जाती है आपको. सो वो उसका मेरे को थोड़ा सा लगा. और मैंने नंदा मैम को बोला, मैंने कहा मैम थोड़ा सा मुझे आप इसमें हेल्प कर देना, कोई लोकल आदमी जो झारखंड का हो, क्योंकि उसी की कहानी की झारखंड का आदमी है जो भुवनेश्वर में जाके काम करता है. हालांकि हमारे पंजाब में बहुत सारे ऐसे आते हैं प्रवासी लोग जो हम देखते आए बचपन से काम करते हैं, तो वो भाषा कहीं ना कहीं सुनी सुनाई है. इतनी मेहनत नहीं लगी फ्रैंकली. तो झट से घुस गए थे हम. जैसे ही कपड़े पहने ना, जैसे ही इन्होंने हेलमेट दिया पहनने को, मुझे जूते दे दिए इन्होंने घिसवा के पूरे. जो होता ना कि एक एड़ी घिस जाती तो आधे का पैर ऐसे चले जाता है ना थोड़ा, तो वो अपने आप ही आप आ जाते हो कैरेक्टर में. जिसके जूते जिंदगी ने घिस दिए हो तो शायद आसानी से हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. हमारी तो एड़ियां भी घिस गई के अंदर. खाना खिलाना पुण्य का काम है. हाँ. क्यों बोलना जरूरी था? अच्छा, ये था तो फिल्म में डायलॉग, लेकिन मैं पता नहीं कितने सालों से सुनता आ रहा हूँ. और मैं जिस शहर से आता हूँ उस शहर की खासियत ये है, वहाँ कोई भूखा नहीं सोता है. क्योंकि हमारे गुरुओं ने वहाँ पे जो लंगर की प्रथा शुरू की, आप देख लो, आप कभी दरबार साहब जाओ, है ना, गोल्डन टेम्पल, हज़ारों लोग, 24/7 लंगर चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है. सो वो शुरू से ही हमारे कल्चर में ही है, हमारी बातों में ही है. खाना खिलाना पुण्य का काम है. पर ये स्क्रिप्ट में मैंने बड़ा बखूबी एक मेरे मुंह से निकलवाया है वो डायलॉग. अच्छी, हाँ, वो एक्चुअली खाना सर्व कर रहा है, पुण्य का काम है. हम हर आदमी को लगता है ऐसा. So Nanda, because when you watch that trailer, there are certain parts that come out of it, but we do not know that it is set, or the genesis of this film is actually during the time of pandemic. Was it because we were all stuck at home, we did not have anywhere to go, and our one-way connect to the world outside was perhaps these delivery boys? Yes, it's absolutely true. That is when it was born, because we were safe at home, and then we were hearing all these stories of migrant workers going, unemployment on the rise, gig economy as a savior. We were ordering, we were not even seeing these people. There are so many nameless, faceless people who kind of occupy so much of our world, and we know nothing about them. We choose not to know anything about them. So the whole idea of the film is also creating that sense of empathy.
you know, knowing, caring about the fact कि क्या है इनकी ज़िंदगी, ये 4 दिन की ज़िंदगी में you actually not only see their life, but everything that forms our world, the disparities of gender, of class, of caste, of religion, all of these are sort of normalized. And without being heavy-handed and messagey, ये कोई मतलब lecture नहीं है, कोई पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है, पर सिर्फ अगर आप एक 4 दिन की कहानी भी बता दो ना, all those layers are bound to come in. And I have always cared more about those little moments and not about sort of big dramatic incidents, but how little things impact people, how the chipping away of dignity for someone, how does it impact them, or you know, what are those little ways in which people defy that or redefine it. So those are the things that interest me, and that's what I've shown. I mean, when I was writing the dialogues, and जैसे छाना ही बता रही थी कि बचपन में तुमने, you know, the kind of like, how do we know about this world, right? I mean, I've lived in an urban city. We come from a little more educated, whatever, not rich at all, very middle class background, but still the class that this family belongs to. I mean, thanks to my social work days also, because मैं बहुत झुग्गियों में गई हूँ, slums में गई हूँ, काम किया है, लोगों से मिली हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, like somebody asked me कि ये पर्दा लगाने वाली जो बात है, so ये कैसे हुआ, and I don't know कहाँ से. बहुत सारी चीज़ें हम subconsciously store करते हैं, we don't know. And when you actually sit to write, I don't know how they come in. It's not something that you consciously do, but you just want to be true to that context. And then those stories come back to you. This is not commercial movie. I mean, for Every film is commercial. Sorry to cut you in. Yes. But I feel whether you put in 5 crores or 50 crores or 500 crores, you know, it is for the producer, you want to get the money back. So ये जो art or commercial that we have labeled also, I feel in some ways every film is commercial. Whether it's an art or not, that depends on the intention of the maker. And it's subjective. What you may like, I may not, or what I may like, somebody else may not. So, you know, art is, that's why I always say time is the only true test of any art. It'll only time that will tell you whether this was an art and worth preserving, or was it part of those thousands of films that come and go and we don't remember. So, Kapil, आप एक खास आदमी हैं जो आम आदमी की कहानी बताते हैं. उन्होंने बोला कि आप बहुत खास हैं. तो बिल्कुल जब आप ये खास आदमी, वो चाहता है कि जब बड़े पर्दे पे लॉन्च हो तो बड़े तरीके से हो, आवाज़ बने, साउंड आए, इफेक्ट के साथ हो, आपको ऐसा नहीं लगा? नहीं, मुझे जेन्युइनली कभी ऐसा नहीं लगा, बिकॉज जैसे जो आपने कहा ना कि एंट्री हो, वो जैसे बच्चन साहब की फिल्में हम देखते थे, तो वो उन्होंने बड़े अच्छे से वो चीज़ें कैरी भी की, और हमने हर तरह की फिल्में देखी हैं. और मैं आजकल जो जैसा माहौल चल रहा है ना, यू नो, आजकल आपके पास पूरा वर्ल्ड सिनेमा अवेलेबल है OTT के ऊपर. सो मैंने सबटाइटल्स के साथ फिल्में देखनी शुरू की हूँ. पिछले 6 साल में मैंने इतनी फिल्में देखी हैं, और स्पेशली ये कोविड के टाइम पे तो 3 साल इतनी फिल्में देखी. सो मुझे ये है कि यार कोई जिसको करके मज़ा आए. मुझे पता है मैं एक्शन करूंगा, मेरी अपनी हंसी निकल जाएगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ. तो जो मैं नेचुरल हूँ जैसी चीज़ों में, जैसे ये कैरेक्टर मुझे लगा कि मेरी ही कहानी है. मतलब 2007 में चला जाऊँ मैं अगर, सितंबर महीने. हाँ बिल्कुल, 2007 से पहले तो हम यही सब कर रहे थे ना. 2006 तक तो मुझे पता ही नहीं था, वही छोटे छोटे काम कर रहे थे. तो 2007 में चलो टीवी आ गया, उसके मतलब शुरुआत हो गई, तो फिर ठीक था. सो मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसी कहानी करने को मिली. दूसरी भी करेंगे. अब जैसे पहली फिल्म करी थी उसमें ऐसा ही था कि बड़ी महंगी गाड़ी में एंट्री कर रहा हूँ और 4 बीवियाँ हैं मेरी, है ना. तो वो भी की है मैंने, और वो बड़ी अच्छी सुपर डुपर हिट फिल्म थी वो, है ना. पर हाँ, अलग अलग चीज़ें जितनी करने को मिलती हैं, आई थिंक, आई एम श्योर हर एक्टर, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि नया कुछ करने को मिलता रहे तो अच्छा है. हालांकि ये मेरे लिए नया नहीं था, पर जो लोग मुझे टीवी पे देख रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल नया होगा. मुझे ऐसा किरदार और करते हुए फिल्में करने का है प्लान? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा. अब ये करके मज़ा बड़ा आया मेरे को. और OTT पे वेब सीरीज भी? बिल्कुल. पता कि मैं जो अच्छा कॉमेडी करता हूँ, मोहब्बत बहुत मिली मुझे लोगों को. अरे यार आप एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हो. वो मुझे दुख देती कभी कभी चीज़. मैंने कहा अच्छा किसी एक्टर को बोल के दिखाओ ये मेरा शो करके दिखाए, है ना. मतलब इजी नहीं है वो भी, पर वो ये कहीं ना कहीं होता है ना. जैसे अक्षय भाजी हमेशा बोलते हैं कि यार, कहते वो हमेशा एक बात अप्रिशिएट करते, कहते कॉमेडी सबसे ज़्यादा एक्चुअली मुश्किल काम है. लिखना भी, लिखने वाले बहुत कम है, और टाइमिंग आपकी नेचुरल होनी चाहिए. अगर भगवान ने दी है तो ठीक है,
नहीं तो नहीं हो सकता। सो वो तो मैं करूँगा, मुझे मज़ा आता है। पर हाँ, ये मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ मैम का, इन्होंने मुझे ऑफर की ऐसी फिल्म। लोग मुझे सीरियसली लेना शुरू कर दिए हैं। बड़े अच्छे अच्छे, दिल्ली में कल जब स्क्रीनिंग हुई, अच्छे कुछ हमारे दोस्त थे जो MPs हैं, वो आए देखने, कुछ पुलिस ऑफिसर सीनियर। मैंने तो मेरे अपने पैसे वाले दोस्त ही बुलाए थे कि मैं कहा अच्छा, इन्होंने हमेशा मुझे हल्का फुल्का काम करते देता है, हंसाते देखा है, तो उनकी नज़रों में जो गर्व था ना मेरे लिए, वाह, वेरी गुड जॉब। लेकिन कपिल, हंसाना बहुत ही मुश्किल का काम हो गया है आज की जिंदगी में। आई थिंक इट्स आल्सो ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी, आई मीन फॉर अ कॉमेडियन टू मेक पीपल लाफ। आज की जिंदगी में हंसते कहाँ हैं हम? और आई थिंक इनकी शो की खासियत और इनकी कॉमेडी की खासियत ये है कि वो आम जिंदगी की चीजें लेके ही हंसाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ मतलब ये जो इनका कंटेंट है, इट्स सो रिलेटेबल बिकॉज लोग जो सच्चाई है अपनी जिंदगी की, अपनी छोटी-छोटी हिपोक्रेसीज चीज़ों है, की। अपनी कुछ वो है जो हम सब रिलेट कर पाते हैं, उन चीजों को लेके उनका मजाक उड़ाते हैं, अपना खुद का मजाक उड़ाते हैं वो, यू नो, लाइक दैट इज द थिंग दैट एंड कनेक्ट्स शूटिंग इन भुवनेश्वर, व्हाट वाज इट लाइक? इट वॉज लवली। इट्स आई मीन आई थिंक हम सबके लिए, एटलीस्ट फॉर द टू ऑफ अस, पहली बार हम लोग वहाँ थे, लेकिन इट पीपल वर सो लवली, सो हेल्पफुल, सो अकोमोडेटिंग। शूटिंग के वक्त इनके साथ शूट करने के टाइम पे इतने सारे लोग भीड़ बनाते थे, लेकिन अगर बोल दे कि प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, हम लोग शूट करें, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, क्योंकि अनटच्ड रहा है ना वहाँ पर, इतनी शूटिंग्स हुई नहीं है। जब उनको भी उसका चस्का लग जाएगा शायद वो भी मतलब बाकी जगह की तरह हो जाएंगे। Homecoming for you. Kind of. I mean, I'm half Odia. My father is from Odisha, and all my life people have thought I'm Bengali. So I'm an adopted Bengali. But I just thought that there are so many different parts of our country that we never see in our films. And I had the opportunity to set it actually in any two-tier city. But I decided I'll do it in Bhubaneswar. And Kapil, comedy is your bread and butter. और आपने अभी बोला है रिसेंटली अपनी तो दुकान चल रही है इसके अलावा कुछ a bit of sugar will not be a bad idea. मुझे यही लगता है कि हाँ, सिर्फ काम करने के लिए मुझे फिल्में नहीं करनी है। मतलब वही है कि मेरा टीवी पे बहुत अच्छा, और मैं बहुत बिजी भी रहता हूँ क्योंकि बाई वीकली शो बनाना, उसमें बहुत टाइम जाता है, मेहनत जाती है। तो उसके बावजूद अगर आपको, जैसे इस फिल्म को के लिए हमने शो भी चल रहा था तो हमने बैंक बनाना पड़ता है, और हफ्ते में 2 दिन शो आता है, वही बहुत मुश्किल होता है बनाना। फिर आपको 4 बनाने पड़ते हैं और 2 उसी हफ्ते खर्च हो जाते हैं। आपको बहुत ट्रिपल 4 टाइम मेहनत करनी पड़ती है कि अगर आपको बैंक बना के निकलना है। सो उतनी मेहनत करने के लिए आपको उतनी मोटिवेशन भी चाहिए होती है। सो इस फिल्म के लिए मेरे पास एक मोटिवेशन थी कि यार मुझे एक ऐसा किरदार निभाने को मिल रहा है, और बाकी टीवी पे तो काम कर ही रहे हैं। ये है जो आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन देती हैं ऐसी चीज़ें। सो ऐसा और भी करेंगे, और बनाओ ना आप ऐसी and the kind of response that you got in South Korea, what was it like? क्या लोगों ने आकर आपको बोला? ये मेरे लिए ना बहुत, एक तो मैं पहली बार विजिट किया साउथ कोरिया। हम लोग अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया हर जगह जाते हैं, इंडियंस हर जगह, वहाँ पे भी हैं, मतलब कंपेयर टू बाकी कंट्री साउथ कोरिया में कम है। तो वहाँ के लोग, मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। मैं अपनी वाइफ को भी लेके गया, मैंने कहा देख बाकी जगह तो हम जाते रहते हैं, कोरिया शायद हम कभी मतलब घूमने भी नहीं जाएंगे, मतलब कभी मतलब इतना कभी रहा नहीं। सो पहली मुझे एक चीज़ उनकी बड़ी अच्छी लगी, मैम, वो उन लोगों का अपने सिनेमा के लिए बड़ा प्यार है। उनके जो फिल्म स्टार भी थे, जो उनके कोरियन एक्टर्स, तो जिस होटल में हम ठहरे थे ना, वो सामने एक वॉल थी, जैसे LA में जाओ वो क्या बोलते हैं, वॉक ऑफ फेम है ना, स्टार लगे, तो उन्होंने उनके हाथों पंजे के निशान लगाए हुए हैं, वैसे उसको कवर करके नाम लिखे, तो मुझे बड़ी वो खूबसूरत बात लगी। और फिर मुझे लगा था कि मैं कहा यार कोरिया में फिल्म फेस्टिवल है, हमारी फिल्म है हिंदी सबटाइटल के साथ, आएंगे देखने। आप बिलीव नहीं करेंगे, हाउसफुल था, 4 इंडियन थे, वो भी 2 ने कल हमें घूमते हुए देख लिया था, तो अगले दिन आ गए। तो बाकी सारे उन जर्नलिस्ट, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे। तो मैंने एक किस्सा बहुत सारे इंटरव्यूज में शेयर किया। मैं और मेरी वाइफ फिल्म देख रहे थे, तो एक बिल्कुल बगल वाली सीट में जब फिल्म खत्म हुई ना, एक गाना आता है लास्ट में, तो शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मुझे लगा यार अच्छा, इतना इसको कनेक्ट हो गई है। और फिर उसने सवाल भी शायद किया था Q&A में, हाँ, हिंदी पूछा को था। लेके, कुछ और जो भी। तो हाँ, बड़ा अच्छा रिस्पांस था मेरे लिए, क्योंकि मैंने फेस्टिवल कभी अटेंड नहीं किए थे। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल भी मेरे लिए पहला था, और ये भी। सो अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैं चाहता था एक्चुअली और फिल्में भी देखें, पर हमें अपनी से ही फुर्सत नहीं मिली। So this is also about breaking of molds. The way these two actors are seen,
they are recasting themselves, they are being reimagined by you. Yeah, but I mean, if I hadn't thought that they would get into the skin, I wouldn't have cast them. You know, I'm not here to break Kapil Sharma's mold or Shana Goswami's mold. I'm here to find my Manas and Pratima, to be honest. You know, like मैंने कोई जान के ऐसा कि अच्छा इन्होंने मुझे पैसे दिए कि भाई आप ऐसी कोई फिल्म बना दीजिए ताकि मेरी इमेज थोड़ी बदल जाए, लोग समझे कि मैं एक्टर भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं था. So yeah, it was a story that I wanted to tell, and I just found two most wonderful human beings and actors to play them. So कपिल, ये आपका भी ब्रेकिंग ऑफ मोल्ड मोमेंट है. 10 साल से कॉमेडी शो के सुपरस्टार हैं, अब लोग इस तरह से देखें आपको. मैंने भी एक्चुअली, मैं बताऊं कि मैंने भी कोई जानबूझ के नहीं, मेरे को कि मुझे इमेज चेंज करनी है. मैं अपनी इमेज से बड़ा खुश हूँ. मुझे जितना शायद प्यार से लोग मिलते हैं और जितने अपनेपन से मिलते हैं ना दूसरे फिल्म स्टार को, शायद वो झिझकते हैं. फैन तो उनके भी हैं, लेकिन वो पूछते हैं उनसे शायद आपसे फोटो खिंचवा लें. मुझसे तो कोई पूछता भी नहीं है, मुझे सीधा ही पकड़ लेते हैं, आ जाओ भाजी. तो वो जो प्यार मिला, मैंने कोई कोशिश नहीं की, पर हाँ एक एक्टर के तौर पे एक हमेशा ही एक कहीं ना कहीं वो भूख रहती है कि यार मुझे भी कुछ अच्छा रोल और मिले करने को. तो जब आप कुछ, मैं अब ये बात में बड़ा बिलीव करने लगा हूँ, जो आप मैनिफेस्ट करते रहते हैं या सोचें कि यार कुछ ऐसा आ जाए कुछ, तो वो आ जाती हैं चीज़ें आपके पास. तो हाँ, आ गई मेरे पास भी फिल्म. लेकिन ये होपलेसनेस की कहानी नहीं है, ये उम्मीद की कहानी है. Absolutely. बिल्कुल. और यही चीज़ है ना, human beings are so resilient. Through all their ups and downs, you cannot lose hope. I mean, I as a filmmaker also, in every film, all Firaq, Manto, इसमें भी, at the end I'm always, when I'm writing, I'm always thinking, what note do I leave the audience with? You know, because there is a part of me that is an eternal optimist and hopeful, but there's also a part of me that doesn't want to show an empty hope. It's rooted in reality. It wants to disturb. I want to make films that also disturb. And hopefully this film, when you're sort of ending it, it gives you a sense of hope, but not that you can immediately switch off and go buy your pizza. You know, it's something where you're kind of at the end, you feel okay, it's possible, but yet it's something that hopefully stays with you and Yes, and continues people to will be disturb reacting very differently now when they meet a delivery boy next time after seeing I think that. so. That's what they are saying, that now we've started noticing, now we give tips, you know. So is it, Shana, also that we are surrounded by so many people doing different things around us, but we take note of them, that they matter so much only after a cinema of this nature comes to our lives? You know, any kind of what is good storytelling, whether it's in a book, whether it's in a film, whether it's something, an anecdote anybody tells you, a good story is something जिसमें आपको एक इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिले, अपनी सोच के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, अपने बर्ताव के बारे में, आसपास के लोगों के बर्ताव के बारे में. तो आई थिंक कहीं ये सिर्फ उन लोगों को नोटिस करने की बात नहीं है कि जो शायद डिलीवरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तो है ही, क्योंकि उनको हम बहुत अनदेखा कर देते हैं. बट इट्स अबाउट नोटिसिंग एवरीबडी अराउंड. इट्स अबाउट नोटिसिंग दैट वी हैव अ लैक ऑफ, जैसे हम बोल रहे थे, एम्पैथी टुवर्ड्स मोस्ट थिंग्स एंड पीपल अराउंड अस. आज को हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं, आप किसी एक मूड से आए हैं, हम किसी एक जगह से आए हैं. अगर मैं आपकी किसी चीज़ को देख के जज कर लूँ या आप मुझे देख के कुछ जज कर ले, तो वहाँ पे एम्पैथी गई, ख़त्म हो गई. देयर हैज़ टू बी अ सेंस ऑफ openness and understanding and warmth towards each other, because ultimately हम लोग वही ढूंढ रहे हैं, एक अपनापन ही ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे के लिए, अपने लिए. So I feel like that kind of becomes the crux of a good storytelling. I'll give you the final word, Kapil Sharma. You know, you have become an integral part of many lives. As I said, हंसाना शायद किसी को भी सबसे टफ होता है. हंसाना भी पुण्य का काम है. जैसे खाना खिलाना है. How much did you contribute in writing? मतलब जो डायलॉग्स थे, मैं ये बोल दूं, आपने कभी उनको बोला? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि नंदिता मैम का होमवर्क इतना स्ट्रांग है, पूरा करके आती है. और हाँ, इम्प्रोवाइजेशन का चांस रहता था, क्योंकि जब लोकेशन पे आप जाते हो तो खुद ही बहुत करती हैं. अच्छा, इसको ऐसे नहीं, या तुम यहाँ से आ जाओ, और ये रास्ते में कुछ पड़ा है, इसको उठाते हुए ऐसे निकल जाना. तो ये अपना हमारे पहुंचने से पहले ये पूरा अपने दिमाग में शूट करके, एडिट करके देख चुकी होती है. तो हाँ, क्योंकि मुझे आदत पड़ी है, मैं हर जगह कुछ ना कुछ हंसी आ जाए, है ना, होता है. तो एक दो बार शुरू में, एक दो दिन मैंने एक मैम ऐसा बोल दूं, नो, तो यू आर नॉट कपिल शर्मा, ओके, जस्ट सिट देयर.
तो फिर मैंने इतना समझ नहीं लिया बुरा कि डांटा अच्छा मैंने, बदनाम कि ये कर रहे हैं। इम्प्रोवाइज नहीं करने देंगे कुछ कॉमेडी, तो फिर मैं अपने मन ही मन कुछ ना कुछ सोच के ना कि ऐसा अगर मैं कर देता तो बड़ा मजा आता, मैं खुद ही सोच के हंस के फिर बैठ जाता था। अब आप बताओ क्या करना है। सो हाँ, क्योंकि आपको एक कहानी के अंदर ही रहना है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी होती है और करने भी नहीं देती हैं। कितनी सेल्फी ली आपने इसके लिए? क्योंकि इसमें मैंने पढ़ा सेल्फी मतलब हाँ अच्छा, हाँ द ट्रेलर टॉक्स अबाउट सेल्फी देंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेगा, रेटिंग्स देकर, रेटिंग्स की अहमियत, मतलब किसी की जिंदगी में Actually. आप डिसाइड, कोई और डिसाइड पर करेगा कि इमेजिन क्या एंजाइटी होती है कि रोज आपको रेट किया जा रेट रहा है। करिए मैम, रेट You know? करके जाया करिए। वही एवरी डे, माय गॉड, दैट एंजाइटी वुड किल यू। टेल अस कपिल के हम लोग थोड़ा सा जिंदगी में वो सेंसिटिविटी लाएं, रेटिंग्स में भी थोड़ा सा सेंसिटिवली रेट करें। अगर 5 मिनट देर से भी आए तो कोई दिक्कत जिंदगी में बिल्कुल, नहीं फर्क पड़ जाएगा। क्या मतलब आप 5 मिनट, आपको भूख लगी है 2 मिनट और वेट कर लोगे तो आपके घर में भी जब खाना बनता है ऐसा तो नहीं जैसे आप बोलते हो ऐसे ही आ जाता है ना, टाइम लगता है और हो सकता है किस परेशानियों में। अच्छा, जब से हमने ये फिल्म की ना, हमें ऐसे वीडियोस बड़े भेजने लगे लोग ट्विटर पे, तो पता नहीं कहाँ का वीडियो था, मुझे शहर का नहीं पता, पर हाँ किसी ने भेजा और एक डिलीवरी बॉय जा रहा था, फटाफट वो खड़क से उसकी बाइक ठुक गई और वो गिर गया, तो उसने उठ के देखा नहीं कि मुझे चोट लगी कि नहीं लगी, फिर बैठा फिर निकल गया। सो आप देखो कि वो शायद ये माइंडसेट के साथ जा रहा है या मेरी डिलीवरी ना लेट हो जाए। तो हाँ, लोग अगर इस फिल्म को देख के कुछ थोड़ा सा अपने अंदर इंसानियत को और थोड़ा बढ़ा लें, जो हमारी दुनिया में बहुत खूबसूरत लोग, प्यारे लोग हैं, ज़्यादातर वही हैं। सो कभी कभी वही होता है कि हम इतनी टेंशन पड़ी नहीं है किसी को कि यार ठीक है वो अपना काम कर रहा है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जाके उसको बिठा के उसको मसाज दें उसको, है ना, मैं ये कहता हूँ कि आप प्यार से मुस्कुरा के बोल दें थैंक यू यार, बस इतना ही काफ़ी होता है अगले बंदे के लिए। मेहनत तो वो कर ही रहा है अपनी फैमिली के लिए। आई एम गोइंग टू से थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स टू यू, and you, Maria. thank you for telling us this story. थैंक यू, so थैंक यू सो मच।